हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं हूँ सुनैना और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक लाइट पर। गाइज, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो कीजिएगा फॉर एनर्जी एक्सचेंज। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और थैंक यू सो मच, आप मुझे हर वीडियो में बताते हैं कि आप कौन सी सिटी, कौन सी स्टेट या फिर अगर इंडिया के बाहर से देख रहे हैं तो कौन सी कंट्री से देख रहे हैं। इस तरह थोड़ा कनेक्टेड फील होता है। एंड आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं ना गाइज, ये मेरे टिनी विनी कार्ड से रीडिंग करने जा रहे हैं। ये कार्टोमेंसी कार्ड है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इनसे ना मैं बहुत कनेक्टेड भी फील करती हूँ, क्योंकि बचपन में हम मोस्टली लोगों ने खेला होता है इनसे, है ना। घर में होते हैं अक्सर ये कार्ड्स। मुझे बहुत पसंद है और इससे फॉर्च्यून टेलिंग में बहुत टाइम से कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आपको भी इस तरह की अगर डिविनेशन अलग अलग सीख के लोगों को हैरान करना है एंड इन अ परफेक्ट मैनर, ये नहीं कि 100 डिविनेशन सीख ली, आ रहा है एक का भी मतलब नहीं, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट और मनी वेस्ट, है ना। तो जो भी डिविनेशन आप सीखो उसमें मेक श्योर कि एक डिविनेशन में इतने परफेक्ट हो जाओ, उसके बाद दूसरी पकड़ो। तो आज हम देखेंगे इस कार्टोमेंसी डेक से। इसको फॉर्चून टेलिंग डेक भी बोलते हैं एक्चुअली। और एक और चीज़ गाइज, बहुत सारे लोग जैसे कि कोई भी कार्ड आता है ना, तो उसको उसको सिमिलर लेते हैं, राइडर वाइट्स एंड ऑल दैट। ये ज़रूरी नहीं होता है। हर हर ओरेकल कार्ड में, हर फॉर्चून टेलिंग कार्ड को आप राइडर वाइट से नहीं कंपेयर कर सकते। हर डेक का अलग अलग मतलब होता है। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे ना गाइज, वो हम करेंगे आपके पार्टनर के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनको लग रहा है कि उनको आपकी बद्दुआ लग गई है। ठीक है, तो आज हम इन कार्ड से यही देखने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइए, अपने पार्टनर को याद कर लो और हम कार्ड्स को शफल करते हैं। तो यहाँ पे एस ऑफ स्पेड्स आया है, इसको मैं गाइडेंस के लिए ले लेती हूँ। ठीक है। अरे वाह, जोकर भी आया। गाइस, फॉर्चून टेलिंग में ना जोकर को लेते हैं, ऑल्दो कार्ड प्लेइंग में जोकर को नहीं लेते, लेकिन फॉर्चून टेलिंग में जोकर को लेते हैं। एट्स ऑफ क्लब, 10 ऑफ क्लब, 5 ऑफ डायमंड्स, 6 ऑफ क्लब्स, जैक ऑफ क्लब, 5 ऑफ क्लब। क्या बात है। 3 ऑफ हार्ट। मैं हंस क्यों रही हूँ मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगी। ओके। 6 ऑफ डायमंड, 9 ऑफ डायमंड, अगेन जोकर, क्वीन ऑफ डायमंड्स, गुड, 9 ऑफ स्पेड्स, क्वीन ऑफ स्पेड्स, क्वीन ऑफ क्लब, किंग ऑफ डायमंड्स, 6 ऑफ हार्ट, 5 ऑफ हार्ट, हे भगवान, जैक फॉर स्पेड, 10 ऑफ हार्ट, जैक फॉर डायमंड, क्वीन ऑफ हार्ट, 8 ऑफ स्पेड्स, एस ऑफ डायमंड्स, 8 ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ क्लब्स। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि आपके पार्टनर को लगता है कि उनको आपकी बद्दुआ लगी है।
ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं, यूँ तो कार्टोमेंसी में ना राशियाँ इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। जो यहाँ पर मुझे राशियाँ दिख रही है, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की एनर्जी बहुत है, क्योंकि यहाँ पे बिट्रेयल, जेलिसी और ट्रांसफॉर्मेशन आया है। कैप्रिकॉन की यहाँ पे मकर राशि की मुझे एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर मकर राशि जो है ना वो दिखा रही कार्मिक डिले, हैवी बर्डन और जस्टिस। यहाँ पर कन्या राशि की भी एनर्जी है, यानी कि वर्गों की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो दिखाती है ओवर थिंकिंग, साइलेंस, प्रैक्टिकल नेचर। एंड जो कैंसर की जो एनर्जी है ना गाइस, कर्क राशि की, वो दिखा रही आपका इमोशनल पेन, फैमिली से कुछ फैमिली ने दिल दुखा दिया, किसी पर्सन ने दिल दुखा दिया। एंड बहुत सारे मुझे यहाँ पे आंसू दिख रहे हैं, ये मेरे व्यूअर्स का रोना है। एंड दूसरी जो मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है वो आ रही है लिब्रा यानी कि तुला का, जस्टिस एंड बैलेंस। जिम्ना यानी कि मिथुन एनर्जी की जो राशि उसकी एनर्जी की बात करें तो ये है कम्युनिकेशन की। और आपकी पार्टनर की एनर्जी में मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, टोरस वृषभ राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि। एंड एज की मैं बात करूँ ना तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है नंबर 26, 32, 33, 39, 17। यस, बहुत सारे लोग 17 के भी हैं यहाँ पर। 41, 43, 53, ऐसी कुछ मेजर एनर्जीज हैं। एंड यहाँ पर ना मुझे मैरिज हुई है जिन्होंने सोचा था कि हम लॉन्ग टर्म में रहेंगे। एंड रिलेशनशिप जो था ना, या तो आपकी शादी पक्की हो गई थी, जैसे गोद भराई हो जाती है, एंगेजमेंट हो जाती है ना, उसके बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो टाइप की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है। और भी एनर्जीज हैं टाइम लाइन की, लेकिन जो एंगेजमेंट से लेकर शादी के बाद के जो चीज़ें शुरू होती है ना, उस टाइम लाइन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, तो देखो व्यूअर्स, आज जो मेरे सामने एनर्जी आ रही है ना, वो मुझे बार बार एक ही चीज़ बोल रही है। जिस इंसान को ना अपनी अकड़ पे बड़ा ही घमंड था, बहुत घमंड था उसे, आज उसी की लाइफ ने ना उसको झुकाना शुरू कर दिया है। मतलब वो जिन लोगों पे बहुत प्राउड करता था, जिस सिचुएशन पे बहुत प्राउड करती थी, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, अनमैरिड मैरिड सबसे रिजोनेट करेगी रीडिंग, ठीक है। बड़ा ही घमंड था इस पर्सन को, इसमें झुकना तो सीखा ही नहीं था। हर इंसान से बदतमीजी, हर इंसान को छोटा समझना, वो सारी चीजें ये पर्सन करती थी। एंड उसने ना आपके इमोशंस को कभी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं, कभी नहीं। आपके आंसुओं को ड्रामा समझा, आपकी खामोशी को समझा कि यार ये तो पर्सन मेरे बिना रह ही नहीं सकता, ही और शी इज अ लूजर, मैं ही बहुत हैंडसम हूँ, मैं ही बहुत ब्यूटीफुल लड़की हूँ दुनिया की, मेरे बिना इसका क्या होगा, उसको ऐसा लगता था। एंड उसको ये भी लगता था कि अगर वो आपकी लाइफ में नहीं रहेगा ना वो पर्सन, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपने इतना भर भर के उसको इंसान को प्यार दिया ना, उसको ऐसा ही लगता था। लेकिन गाइज, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। टाइम सबसे बड़ा टीचर ना टाइम होता है, वो हर इंसान को उसकी औकात और उसकी वैल्यू दोनों समझा देता है बहुत अच्छे तरीके से। एंड यहाँ पे जो सीन बन रहा है ना गाइज, वो ये कि अब टाइम ना आपके पर्सन के सामने खुद आके खड़ा हो गया है। उसके चेहरे पे बेशक दिखाने को इन दिनों स्माइल है, लेकिन अंदर ना बड़ा ही शोर हो रखा है उसको। जितना दर्द आपने चुपचाप बर्दाश्त किया था ना, किसी को बता नहीं रहे थे क्योंकि लोग मजाक बनाते, ज्ञान देते, समझता तो कोई नहीं है ना। अब उतनी बेचैनी उसके अंदर चल रही है, सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं है। जब भी वो लोगों के बीच में होता है ना, अपने आप को बहुत अकेला फील करता है। एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या है, उसको समझ में आ रहा है कि आपके रूप में उसने क्या खो दिया है। एंड यहाँ पे जो एनर्जीज है ना, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि ये जो एनर्जी यार, मुझे बार बार ना एज ज़्यादा मुझे हो रही है कि बहुत जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ऑल्दो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, लेकिन जो एज ग्रुप आ रहा है ना 26 से 32 यानी कि 26 to 32, ये लोग बहुत ज़्यादा है। पता है क्या व्यूअर्स, अभी
अभी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप रोए ना, आप चीखे आपके दिल से, चाहे बेशक आपने मुंह से ना बोला हो, आपके दिल से इस इंसान के लिए बद्दुआएं निकली, आपके आंसुओं को यूनिवर्स ने देखा, जब आप चीख रहे थे, रो रहे थे, कहते ना जब सब होते हैं आपके आसपास आप ठीक से रो भी नहीं पाते, तो वो जो दबी हुई चीखें आपकी मन से ईश्वर ने सुनी है ना, भगवान जी ने सुनी है, ये उसी का फल है। बेशक आपने ना चाहा हो इस पर्सन के साथ कभी बुरा हो, लेकिन भगवान जरूर सुनते हैं। किसी सीधे साफ सच्चे उस पर्सन का दिल दुखाना जो भाई आप पे डिपेंड है, अपनी खुशी के लिए आपको प्यार कर रहा है, आपका पार्टनर छोड़ आपका मदर या फादर की तरह आपको नर्चर कर रहा है, एंड ऐसा लग रहा है ना किसी दिन आपने ऊपर वाले के सामने इतना रोया है ना, कैसे कहते हैं टूट के बिखर गए वाली सिचुएशन, तो वो सिचुएशन में वो पेन, वो चीखें यूनिवर्स तक पहुंची है, एंड कहते हैं ना जो हम देते हैं वही हमसे घूम के हमारे पास घूम के वापस आता है, तो यही वो इंसान के साथ हुआ है। कहते हैं ना कर्मा हिट्स, कर्मा इज अ बिच, तो वही हुआ है यहाँ पे गाइज। तो अगर आपको ये लगता है, जिन लोगों को लगता है, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि यार अचानक से उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो इसका जवाब ना बिल्कुल सिंपल है। हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब इसी जिंदगी में देना पड़ता है, लेकिन पता है क्या, यहाँ पे यूनिवर्स आपसे एक बात और कह रहा है, उसकी सजा देखने में अपनी आप लाइफ मत बर्बाद करना। आपका एक स्पेशल कॉज है इस दुनिया में आने का, आपको लेसन सीखना और आगे बढ़ना है। उसकी बर्बादी कब होगी, उसका ये सब कब होगा, कब वो घुटनों पे आएगा, कब वो घून के आंसू रोएगा, आपको इस चीज को नहीं देखना है, ये यूनिवर्स कर रहा है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, दैट मीन्स वो इंसान अपना कर्म भुगत रहा है इन दिनों, चाहे वो पब्लिकली शो ऑफ करे या ना करे, यही आपकी असली जीत है। उसको आपको रिग्रेट में नहीं देखना है, ओके? ये ना वो इंसान है जो आपको बार बार इग्नोर कर रहा था, तो आपका दिल ना ये जरूर सोचेगा कि काश इस इंसान ने मेरी वैल्यू पहले समझ ली होती तो आज हम साथ होते। पर कहते ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये पर्सन क्या है ना, अब इसको हर जगह से पड़ रहे हैं धक्के, है ना। इस पर्सन ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने किया था नया बिजनेस ओपन, यस बिजनेस जैसा मुझे ज़्यादा दिख रहा है। बहुत सारे लोगों की जॉब हो सकती है, या तो वो जॉब थोड़ी हाई पेइंग हो सकती है, या फिर जो बिजनेस था जो इसने बड़े जोरों शोरों से शुरू किया पर इससे कुछ हो नहीं पाया। इसके अपने ही लोगों ने, जो इसके पार्टनर थे ना, उन्होंने इसको बिट्रेयल कर दिया, चीज़ें अपने नाम कर ली। मुझे यहाँ पे पेपर वर्क खराब होता हुआ दिख रहा है, या फिर इससे काम चलवाया और इसी को ही भगा दिया। अगर ये किसी हाई पेइंग जॉब पे था ये पर्सन, या किसी हाई पेइंग जॉब पे थी ये लड़की, तो इसके साथ क्या है ना, मेहनत इसने की, एप्रिसिएशन किसी और ने ले लिया। ये सारी चीजें इनके साथ हुई हैं। इन्होंने बहुत लोगों को घुमाया, मतलब आप तो थे ही साइड में, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दिया या फिर आपको क्लोजर दे दिया, इन्होंने बहुत लोगों को घुमाया। और इनकी लाइफ में भी एक टाइम आया जब इनको लगा कि इनके पास आपसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। उस पर्सन के साथ में इन्होंने शादी तक के सपने देख लिए, लेकिन उस पर्सन ने क्या किया ना, इन्हीं को ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया, इन्हीं के साथ ही उसने बिट्रेयल कर दिया किसी और को चूज करके। एंड इस वक्त ना आपका पार्टनर बार बार ये सोच रहा है कि अपने उसी पर्सन के पास जाऊं, किस मुंह से जाऊं मैं, क्या वो मुझे माफ कर देगा, क्या वो मुझे माफ कर देगी। इन दिनों आपके पर्सन ने जो अपना फाइनेंस कहीं पे इन्वेस्ट किया था वो डूब गया है, या किसी इंसान को इन्होंने लोन दिया था वो लेके भाग गया है। इनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं लग रही है, इंसोमिया हो गया, क्योंकि टेंशन में है तो खाना ठीक से नहीं खा रहे, इस वजह से इनको इंटरनल इश्यूज हो रहे हैं, एंजाइटी होती है, डाइजेशन इशू होते हैं। और जब डाइजेशन के इशू होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक गैस्ट्रॉक से चेस्ट पेन हो गया, चेस्ट टाइटनेस हो गया, वो सारे इश्यूज होने लगते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं। तो यही आपके पर्सन के साथ हो रहा है।
इन्होंने जो बीज इन्होंने खुद बोए थे ना, अब वो ये काट रहे हैं। एंड इस बार पता है गाइज, एक मुझे नई चीज़ क्या दिख रही है। हमेशा क्या होता था, ये आपको ब्लेम करते थे, तेरी वजह से ये हुआ, तेरी वजह से ये हुआ, तू गलत है ये। इस बार इनको समझ में आ रहा है कि आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, एक आप ही थे जो इसका भला चाह रहे थे। जो कुछ हुआ है इसकी अपनी वजह से, इसके अपने घमंड से, इसकी अपनी घटिया सोच की वजह से हुआ है। जिन सभी लोगों पे ये लड़का या ये लड़की या ये आदमी औरत जो भी है ये डिपेंड था ना, उन्होंने ही इसको इसका आईना दिखाया है। जिस तरह का व्यवहार इसका था ना आपके साथ, वही बर्ताव उन लोगों ने इसके साथ किया है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको माफ करें या ना करें।